सुनिएगा था बच्चों, एन्युटी वर्ड से आप लोगों का बड़ा गहरा नाता रहा है। आप सभी लोगों ने घरों में कई पेमेंट्स ऐसे किए होंगे जो मंथली, ईयरली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली होते हैं। जैसे आपका सबसे सिंपल बात करता हूं, आप लोगों के सभी के घरों में LIC या लाइफ इंश्योरेंस भरा होगा सभी का, तो उसकी एक मंथली या ईयरली या हाफ ईयरली या क्या कहते हैं क्वार्टरली किस्त जाती है, इंस्टॉलमेंट्स जाती है या नहीं, कि साहब हर महीने या हर क्वार्टर पर आपको 3,000 रुपए, 5,000 रुपए, 10,000 रुपए जमा करने हैं। तो एक ऐसा अमाउंट जो निश्चित टाइम पीरियड के बाद दोबारा हमें जमा करना पड़े, ऐसे अमाउंट को हम लोग एन्युटी कहते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, बिजली का बिल हर महीने के महीने आपको जमा करना है, एन्युटी हो गया। आपने पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट खुलवा रखा है जिसको RD बोलते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं, उसमें आपको 2,000 रुपए पर मंथ जमा करने हैं, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। आपने किसी बैंक से लोन लिया और आपने उस बैंक के लोन की इंटरेस्ट बनवानी, इंस्टॉलमेंट बनवानी। जैसे आपने किसी बैंक से 5 लाख रुपए का लोन लिया और कहा भैया हम तो 10,000 पर मंथ सबमिट आपको करेंगे, तो इस टाइप की जो इंस्टॉलमेंट है ये सभी एन्युटी के अंतर्गत आती है, यानी एन्युटी कहलाती है। तो एन्युटी क्या है? एक ऐसा फिक्स अमाउंट जो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद हमें दोबारा पे करना होता है या दोबारा हमें मिलता है, ऐसे अमाउंट्स को हम लोग एन्युटी के नाम से जानते हैं। करेक्ट? तो एन्युटी वर्ड का सबसे पहले मतलब सबको समझ में आ गया, एन अमाउंट विच इज डिपॉजिट अगेन एंड अगेन आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम पीरियड इज कॉल्ड द एन्युटी, एन्युटी कहलाता है। ठीक, अब एन्युटी क्या होती है, एन्युटी कैसे होती है, जरा मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं। एन्युटी में वो आपसे दो चीजें पूछता है, एक तो पूछता है प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी इसका क्या मतलब है? जैसे गौरांग, मान लो कि हमने एक 2,000 रुपए का पोस्ट ऑफिस में अकाउंट खोला कि हम 2,000 रुपए पर मंथ जमा करते चलेंगे, और डाकखाने वालों ने या पोस्ट ऑफिस वालों ने हमसे कहा कि भाई हम आपको 5% का इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, तो 2,000 रुपए जो हम जमा कर रहे हैं बैंक के अंदर, 5 साल के बाद हमें उसका कितना पैसा मिल जाएगा, यानी फ्यूचर में हमें कितना पैसा मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कहलाता है। जैसे LIC है, लाइफ इंश्योरेंस है, आप सभी लोगों ने सुना होगा, पापा कहते होंगे कि जैसे आपने LIC के अंदर हर साल 20,000 रुपए सबमिट किए, भैया 25 साल की पॉलिसी है, तो 25 साल बाद हमें कितना पैसा मिल जाएगा, इस चीज की जो कैलकुलेशन होती है दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, यानी वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कहलाती है। करेक्ट? फिर इसमें एक वर्ड और आता है। हाँ बेटा, बोलो बोलो भैया, इसमें और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट में फर्क क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात। अब मैं इसका थोड़ा फर्क समझा। कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट है वो एक बार ले लिया कि किसी को 5 लाख रुपए दे दिए एक बार, और पूछा 5 साल बाद इस अमाउंट का कितना इंटरेस्ट मिलेगा, है या नहीं? क्यों गौरव, आपने 5 लाख हाँ, आज दे दिए, आ गया। और एन्युटी में आप एक साथ अमाउंट नहीं दे रहे, आप थोड़ा थोड़ा हर इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं, दोनों में अंतर है ना? क्यों बेटा? हाँ भैया। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? बढ़ू आगे, बढ़ू बच्चों? हाँ भाई, सर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा, हाँ बोलो बोलो दिवांश। सर मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट की तरह हाँ था। बिल्कुल, कि आज हमने पैसा जमा कर दिया और सीधा 5 साल बाद पूछे भैया कितना दे दोगे, जबकि एन्युटी का मतलब जो हम धीरे धीरे पैसा जमा करते हैं बेटा। ठीक है ओके सर। देवांश, आगे बढ़ रहा हूं। हाँ भाई, अब बात आ रही है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सजल, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का मतलब क्या है मेरे भाई? तो सजल, जैसे आपने आज लोन ले लिया 5 लाख रुपए, यानी पैसा तो प्रेजेंट में ले लिया ना, और उस पैसे को आप जब धीरे 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 करके पे कर रहे हो, यानी 5 लाख रुपए जो आपने लोन के तौर पर ले लिए और उसे धीरे 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 इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो, तो उस पेमेंट की या उस इंस्टॉलमेंट की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 5 लाख ही तो है जो आज हमें मिली, तो इसको हम बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। यानी अगर हमने पैसा पहले ले लिया और हम उसको धीरे धीरे करके जमा कर रहे हैं, तो वो तो हो गया प्रेजेंट वैल्यू,
और अगर हमने पैसा पहले जमा किया और बाद में उसे निकलवा रहे हैं, यानी फ्यूचर में उसे ले रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो मेरे बच्चों, क्या इन दोनों वर्डों के मायने आपके दिमाग में क्लियर हो गए बच्चों? सबको समझ में आ गया? भैया एक और चीज पूछनी थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल कुमार, भैया प्लीज। आरडी और इसमें फ्यूचर वैल्यू एन्युटी में क्या फर्क है? बिल्कुल, तो आरडी एक फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ही है। आरडी को फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी बोला जाता है, ठीक है बेटा। और लोन ठीक जो है होता है, भैया। जो हम बैंक से लोन लेते हैं, वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी से कैलकुलेटेड होता है, ठीक है बेटा। हाँ ठीक है भैया। हाँ, सर सजल, माहेश्वरी, काव्य, सर क्या मेरी बात समझ में आ गई जो मैं अभी तक बोला? क्या देवांश कुछ बोल रहा था? देवांश, हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि आपने अभी बताया था प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी में कि हम पहले हमने ले लिया होता है, उसके बाद उसको मंथली बेसिस पे ऐसे पे कर रहे होते हैं। पर वो ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल में तो हमने सर्विस ली, फिर बाद में हम पे कर रहे हैं ऐसे, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या? एग्जैक्टली गुड। इलेक्ट्रिसिटी बिल को आप एन्युटी की कैटेगरी में ना तो प्रेजेंट वैल्यू में रखेंगे ना फ्यूचर वैल्यू में। उसका रीजन समझिए, आपको वहां पर ना तो लास्ट में कोई अमाउंट मिलने वाला है और ना आपने पहले से कोई अमाउंट ले लिया। आपने क्या इलेक्ट्रिसिटी एक ही दिन में लेने के बाद मंथ के एंड में पे किया था? क्या नहीं किया। आप रोज 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 इलेक्ट्रिसिटी लेते रहे और फिर आपने वो पे कर दिया, पर वो रोज के हिसाब से इंटरेस्ट तो नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने तो रेट सेट कर रखा है। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल लाइक अ इंस्टॉलमेंट, बट इट इज नॉट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी एंड नॉट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है गुड्डा? तो सर इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा एन्युटी है या नहीं है? हाँ नहीं, एन्युटी वो इंस्टॉलमेंट है कि आप एक निश्चित समय के बाद एक अमाउंट जमा कर रहे हो। और याद रखो, बिजली का बिल कभी भी फिक्स नहीं होता, जबकि एन्युटी की जो इंस्टॉलमेंट होती है हमेशा गुड्डा वो फिक्स होती है, ठीक है गुड्डा? ओके ओके सर, एन्युटी ठीक मतलब है। फिक्स्ड होता है, और या तो हम हाँ, प्रेजेंट एक फिक्स अमाउंट जो एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद दोबारा पे करना पड़ेगा, ठीक है गुड्डा? देवांश? यस सर, समझ में आ गया। हाँ भाई, तो चलिए साहब, अब बात आई इनकी कैलकुलेशन हम कैसे करें। इनके कुछ फॉर्मूलेस तो होते होंगे जिनकी हेल्प से हम इनको निकाल पा सकते हैं या नहीं। तो चलिए आज मैं आपको दो फॉर्मूलों के ऊपर चर्चा करता हूँ। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी कैसे कैलकुलेट करेंगे और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? तो चलिए दो फॉर्मूलों से आपकी शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ फ्यूचर वैल्यू, यानी हमने अगर पैसा पहले पे कर दिया और हम उसको बाद में निकालना चाहते हैं, तो मेरे बच्चों फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी का ये फॉर्मूला होता है, सीधा लिखता हूं, A इक्वल्स टू P अपॉन I 1 प्लस I की होल पावर n माइनस 1। यहां पर P तो हो गया इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, इंस्टॉलमेंट कह दीजिए या एन्युटी कह दीजिए। आई हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100, R अपॉन 100, यानी R अपॉन 100। तो इस फॉर्मूले से आप कभी भी किसी भी एन्युटी का अमाउंट निकाल सकते हैं फ्यूचर वैल्यू के साथ, ठीक है बच्चों? पहला फॉर्मूला क्या सबको समझ में आ गया? क्या है फॉर्मूले के अंदर? A मतलब अमाउंट है ना, और I मतलब R अपॉन 100, ऐसे आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है बच्चों? अच्छा, सर ये दूसरा क्या? फॉर्मूला। हाँ भैया सर इसमें ये आरडी वाला फॉर्मूला भी काम कर जाएगा? अच्छा, कौन सा नहीं वाला? करते? आरडी वाला फॉर्मूला। जो आरडी निकालने के लिए? हाँ। हाँ कर सकता है, कर सकता है बेटा। अच्छा, दूसरा प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला सुनिएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी के लिए P अपॉन I 1 माइनस 1 प्लस I की होल पावर। n क्या है यहाँ पर लिख देता हूँ, n इज द नंबर ऑफ पीरियड्स, जितने पीरियड्स के लिए या जितने टाइम पीरियड के लिए हमने लिया, दैट इज कॉल्ड n। तो बच्चों ये दो फॉर्मूले हैं जिनकी हेल्प से हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक? 1 माइनस 1 प्लस आई की होल पावर n, ये मैंने आप लोगों को लिखा। चलिए साहब एक दो सवालों पर चर्चा करते हैं पहले कि कैसे हम लोग किस कैलकुलेशन कर सकते हैं, जरा थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो मैं नोट करिए जल्दी से, फिर मैं रफ करूंगा बच्चों, जल्दी फटाफट। पता है इस फॉर्मूले को प्रूव करने के लिए हम लोग जीपी का सहारा लेते हैं ना?
ये जीपी से बनाया हुआ फॉर्मूला याद है, मैंने जीपी में एक फॉर्मूला लगाया था, सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ द जीपी ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, याद है? हाँ भैया, हाँ भैया। ये फॉर्मूला उसी से बना है मेरे बच्चे। आप देख कैसे बनाए, थोड़ा सा बताओ थोड़ा सा चर्चा करें शुरू। हाँ भैया बता दो। चलो बताते हैं, पहले ये नोट कर लो फिर मैं इसे रफ करता हूँ। नोट हो गया? ठीक, हाँ अब सुनो, देखो ये कैसा बना फॉर्मूला, आज गौरव इस पर भी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। देखो अगर हम कोई इंस्टॉलमेंट सबमिट कर रहे हैं कंपाउंडली, तो पहले साल बाद उसका अमाउंट कितना हो जाएगा, A1 कितना हो जाएगा, बोले भैया P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों गौरव बाबू? हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर R को मैं I लिख देता हूँ, 1 प्लस I की पावर 1 A1 पहला, R अपॉन 100 को मैंने I लिख दिया। अच्छा 2 साल के बाद क्या हो जाएगा गौरव? क्यों बेटा? ठीक, 3 साल हाँ के बाद क्या हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं? क्यों बेटे? ठीक, और शुरुआत में वो क्या था, बोले शुरुआत में तो पीपीई था या नहीं? तो क्या ये एन टाइम्स की बात करूं तो एन टाइम्स की क्या ये जीपी नहीं बन रही बच्चों? चेक करना क्या ये जीपी है या नहीं, चेक करो। जीपी की पहचान मैंने आपको बताई थी, जीपी की पहचान क्या है? बोले भैया जीपी की बड़ी सीधी सी सस्ती सी पहचान है कि भैया अगर अगले टर्म में पिछले का डिवाइड दोगे तो सेम रेशियो बचता है। क्यों बच्चों, बचता है कि नहीं? हाँ भैया। ठीक, और जीपी के एन टर्म का सम का फॉर्मूला क्या था, किसी को याद है? होता था कि नहीं? होता था। ठीक, सचिन व्हाट इज द फर्स्ट अमाउंट? बोले भैया फर्स्ट अमाउंट तो पी था, शुरुआत में तो पी था, स्टार्टिंग से शुरू करें तो, है ना बच्चों? व्हाट इज द आर? आर कितना हुआ? कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं, 1 प्लस आई अपॉन पी, पी से पी कट गया, 1 प्लस आई माइनस 1 अपॉन 1 प्लस आई माइनस 1। चेक करना मैंने सही लिखा है या नहीं? क्यों बेटा? सचल मुझे आवाज नहीं आ रही, माहेश्वरी, सारस्वत, Yes, ठीक। अब ये थोड़ा साफ सुथरा करना, 1 से 1 कट गया, p अपॉन आई 1 प्लस आई की पावर है माइनस 1। देखना चाहिए यही फॉर्मूला लिखाया है कि मैंने, चेक करो बच्चों, चेक करो। yes, ठीक, समझ में आ गया बेटा? yes. हाँ गौरांग, आ गया। देवांश, सर एक मिनट बस ये डाउट क्लियर कर दो, ये जो ए है हमारा अमाउंट, ये क्या हाँ था? मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब क्या इसमें हमने क्या अमाउंट इन्वेस्ट तो करी थी उसके? अच्छा परसों मिसिंग थे क्या देवांश? हाँ यस सर। हाँ तभी पूछना पड़ रहा है, कोई नहीं। देवांश जो ये ए पूछ रहे हो या ये ए पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो मुझे बताओ? तो दोनों ही बता दो। ठीक है, ये ए तो वो अमाउंट है बेटा जो हम जैसे 2-2 हजार रुपए पर मंथ जमा करते हैं तो 5 साल बाद टोटल कितना पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड ए। ठीक है बेटा, पहली बात। ओके। अच्छा अब A1 क्या है कि जो पैसा जमा किया उसका 1 साल का इंटरेस्ट, ये ए हो गया गौरव। ठीक गौरव, यस सर। 1 साल बाद अमाउंट। अच्छा गौरव A2 क्या हो गया? 2 साल बाद अमाउंट, उसी पैसे का 2 साल बाद कितना अमाउंट हुआ। ठीक है बेटा, ठीक है सर, समझ में आ गया। तो अब इन सबको हमने प्लस कर लिया टोटल के लिए, तो ये जीपी का सम हो गया। जीपी का सम क्या होता है? ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है बेटा, यस सर, आ गया। चलो मैं रफ कर दूं बच्चों, बच्चों सर रिजॉइन करनी है? क्यों नहीं करनी?
अभी रुको, अभी तो टाइम है शायद, अभी 1 मिनट का है ना। चलो अब थोड़े से सवाल देखते हैं। चलिए मैं 1-2 सवाल आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, सभी लोग मेरे साथ साथ जुड़ जाएंगे। 14.3 निकाल लीजिए बच्चों, 14.3। हाँ जी, फाइंड द अमाउंट ऑफ द एन्युटी ऑफ ₹800 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर 3 years इफ मनी इज वर्थ 8% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। हाँ भैया, ये फ्यूचर वैल्यू का सवाल है कि प्रेजेंट का? कोई मुझे बताएगा क्या? 14.3 में पहला सवाल फ्यूचर का है कि प्रेजेंट का? कोई बता सकता है? फ्यूचर। फ्यूचर का। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कैलकुलेशन को। मीटिंग को रिजॉइन करिए बच्चों, पहले मीटिंग रिजॉइन करिए, लेस देन 1 मिनट।